अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। आज हम एक ऐसी तहजीब का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है, सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये तहजीब मेसोपोटामिया आज के इराक में उभरी और इसने लिखाई, शहरी ज़िंदगी, साइंस और अदालती निज़ाम का आगाज़ किया। लेकिन ये तहजीब कैसे बनी, इनका मजहब, तरक्की हुकूमत और इल्म किस हद तक तरक्की याफ्ता था और आखिर क्यों ये तहजीब ख़त्म हो गई, आज सारी बातें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सुमेरियन का आगाज़ 4500 कबले मसीह के आसपास मेसोपोटामिया में हुआ। ये लोग पहले छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बड़े शहरों का निज़ाम डेवलप किया। ये दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है क्योंकि इन्होंने लिखाई का निज़ाम और शहरी कल्चर डेवलप किया। सुमेरियंस ने कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान बनाए। इनका लाइफ स्टाइल शुरू में फार्मिंग और फिशिंग पर मबनी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका तिजारत की तरफ रुझान बढ़ा। ये लोग दरियाए दजला और दरियाए फरात के करीब रहते थे और इन्होंने नहरी निज़ाम यानी इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया जो उनकी एग्रीकल्चर तरक्की का सबब बना। जब लोगों ने बड़ी आबादियों में रहने का सोचा, तब पहली मर्तबा शहर का तस्वुर सामने आया। ये शहर एक सेंट्रलाइज हुकूमत के जरिए चलाया जाता था। पहला मशहूर शहर उरुक था, जो दुनिया का सबसे बड़ा और पहला शहर माना जाता है, जहाँ 40,000 से ज़्यादा लोग रहते थे। इसके अलावा लगाश, इरीदू और किश भी सुमेरियन सिविलाइजेशन के अहम शहर माने जाते थे। इन शहरों में हर एक का अपना अलग बादशाह, जो इंसी और लुगल कहलाया जाता था, हुकूमत चलाते थे और मजहबी और सियासी फैसले करते थे। उनकी हुकूमती निज़ाम सिटी स्टेट्स पर मबनी था, जहां हर शहर एक मुख्तलिफ इलाके हुकूमत के तौर पर काम करता था। इस सिविलाइजेशन का मजहबी निज़ाम भी हुकूमत का हिस्सा था, जिसे टेम्पल इकोनॉमी कहते थे। हर शहर का एक मरकजी मजहबी मरकज़ होता था, जहां पर लोग इबादत करते थे और कुर्बानियां देते थे। सुमेरियंस दुनिया के पहले लोग थे जो लिखाई का निज़ाम लेकर आए। इन्होंने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बनाई जो मिट्टी की तख्तियों पर लिखी जाती थी। पहले ये सिर्फ अकाउंटिंग और ट्रेड के लिए लिखने लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मजहबी और अदबी मुताल्ला भी शामिल कर दिया गया। इस सिविलाइजेशन की एक अजीम अदबी शाहकार एपिक ऑफ गिलगमश है, जो दुनिया की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। इस स्क्रिप्ट की मदद से इन्होंने अपने मजहब, तारीख और साइंस को लिखा और आने वाली नस्लों तक पहुंचाया। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी सुमेरियंस ने एक नया बाब लिखा था। ये लोग मैथमेटिक्स में माहिर थे और इन्होंने 60 बेस्ड न्यूमरल सिस्टम डेवलप किया, जो आज भी टाइम और एंगल में यूज होता है। इनका एस्ट्रोनॉमी का इल्म काफी आगे बढ़ा हुआ था। ये लोग सितारों की हरकत का गौर व फिक्र करते थे। पहली मर्तबा मेडिकल प्रैक्टिसेस का आगाज भी सुमेरियंस ने किया था, जहां बीमारियों की तशखीस और इलाज का निज़ाम मौजूद था। आर्किटेक्चर में भी इनका काम बेमिसाल था। उन्होंने जिगुरेट्स बनाए जो बड़े पिरामिडल टेम्पल्स थे, और यही लोग थे जिन्होंने पहियों की इजाद करी, जो ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर में एक इनकलाब ले आया। सुमेरियंस का मजहब काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। इनके मजहब में कई गॉड और गॉडेस थे जो मुख्तलिफ कुदरती कुव्वतों से ताल्लुक़ रखते थे। उनका सबसे बड़ा खुदा अन्नू था, जो आसमान का मालिक माना जाता था। इनलील हवा और तूफान का खुदा था, जबकि इनाना मोहब्बत और जंग की देवी मानी जाती थी। हर शहर का अपना एक मजहबी मरकज होता था, जहां लोग पूजा करते और अपने खुदाओं को राज़ी करने के लिए कुर्बानियां दिया करते थे। मजहबी और सियासी निज़ाम एक दूसरे से जुदा नहीं थे, इसलिए हर शहर की हुकूमत मजहबी हवाले से बहुत ताकतवर थी। सुमेरियन सिविलाइजेशन का जवाल आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ जब इन पर दूसरी अक़वाम ने हमला करने शुरू किए। सबसे पहले अकाडियंस ने 2300 कबले मसीह के आसपास इनको शिकस्त दी और इनकी जगह ले ली। इसके बाद बेबीलोनियंस ने 2000 कबले मसीह में सुमेरियंस का पूरा असर मिटाने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता इनकी जुबानें और तहजीबी असर अकाडियंस और बेबीलोनियन तहजीब में घुल मिल गई। 1750 कबले मसीह तक सुमेरियन सिविलाइजेशन का वजूद ख़त्म हो गया था, लेकिन इनका छोड़ा हुआ इल्म और असर आज भी दुनिया के मुख्तलिफ निज़ामों में देखा जा सकता है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।